हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज से ही स्टार्ट हुआ है 10th और 12th का जो जैक बोर्ड से हैं। आज जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है क्लास 10th इंग्लिश का, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है और मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वन बाय वन क्वेश्चंस का आंसर। आपको पता है कि 30 MCQ है, तो पहले 30 MCQs को हम लोग कर लेते हैं। पहला डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला है वो पैसेज है आपका, वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। तो ये आप पैसेज भली भांति पढ़ लिए होंगे। पढ़ने के बाद नीचे आपके पास क्वेश्चन है, लोग पैसेज का क्वेश्चन देख लेते हैं। पैसेज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द वैली ऑफ फ्लावर इज इन। वैली ऑफ फ्लावर जो है वो कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द वैली फेमस फॉर। वो जो वैली है वो किस लिए फेमस है, तो वो अल्पाइन फ्लावर्स के लिए फेमस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई दिस वैली इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो वैली है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी और बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टिकल सराउंडिंग्स। तो ये बोथ हो जाएगा ए एंड बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घघारिया बिकॉज। घघारिया जो है वो एक प्लेस है जहाँ पे विजिटर्स को रुकना पड़ता है, इसलिए रुकना पड़ता है। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ लाउंटेड प्लेस, वन कैनॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, घघारिया इज एन आइडल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि वन कैनॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर में कोई ठहर नहीं सकता है। और घघारिया जो प्लेस है वो बहुत ही आइडियल प्लेस है रिलैक्स करने का और सोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स, विजिटर्स के लिए वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो कब ओपन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ रिपेल इज। रिपेल जो है उसका एंटोनिम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, तो वो हो जाएगा अट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। ये जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट आगे ग्रामर सेक्शन में हम लोग आते हैं। स्टूडेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर। राइट आंसर हो जाएगा ए। कहता ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि यह एक क्वेश्चन है, इसीलिए ही आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज टू वीक टू वॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। रिमूवल 2 है जो क्लास 10th के बच्चों को मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है ब्लैंक गॉड ब्लेस यू, तो ये ब्लेस है तो इसलिए हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी पर्सन होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट्स। एवरी पर्सन होगा यहाँ पे, एवरी पर्सन शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा मस्ट, अवश्य रिस्पेक्ट करना चाहिए नेशनल फ्लैग का। शुड भी लगेगा बट ज़्यादा अच्छा होगा मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज राइटिंग अ पोयम इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बनाना है ही इज राइटिंग अ पोयम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हो जाएगा अ पोयम इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटल ब्लैंक इन द फील्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर ग्रेजिंग। कैटल जो है यहाँ पे पुलडल है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज ऑनेस्ट चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन।
द फॉग कम्स ऑन लिटल कैट। अच्छा ठीक है, ये फॉग वाला पोयम है। इसमें कहता है हु इज ईट इन दिस स्ट्रैक्ट, तो इसमें ईट कौन है, तो कैट है, क्योंकि कैट से ही कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है हु इज पोएट ऑफ इट, इसके पोएट कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल सैंडबर्ग्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, किससे लिया गया है, तो अभी हमने बताया राइट आंसर हो जाएगा डी, फॉग से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट द नेम ऑफ एनएस फ्रेंड, एनए का जो फ्रेंड है उसका नाम क्या है, तो एनए का जो फ्रेंड है डायरी उसका नाम है किट्टी, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इन विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला जो है वो कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था, वो जो पार्टी था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो इसमें मैच हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए से अफ्रीकन, एन से नेशनल, सी से कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 23 का, व्हेन डिड गौतम बुद्धा टेक बर्थ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ही गलत है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, इसमें 4 जो लिखा हुआ है इसके जगह पे हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 563 BC, तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा 563। नेक्स्ट है द बेकर ऑफ गोवा वाज कॉल्ड, बेकर ऑफ गोवा जो है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है पैडर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द बॉय लूज द बॉल, बॉल जो है वो लड़का कहाँ भूल गया था, तो इनटू द वाटर, पानी में भूल गया था, पानी में चला गया था वो बॉल। नेक्स्ट है वेयर डिड बेलिंडा, यहाँ पे होगा बेलिंडा लीव, बेलिंडा जो है वो कहाँ रहती थी, तो वो रहती थी व्हाइट हाउस में, नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हाउ मच मनी डिड बिशंबर आस्क फॉर रामलाल, रामलाल से बिशंबर ने कितना पैसा मांगा हुआ था, बिशंबर का बी यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज नेम गिवन टू अ डॉग इन द स्टोरी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, में जो कुत्ता है उसका क्या नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया ट्रिकी, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द टाइगर लर्किंग इन द शैडो, शैडो में क्यों लक करेगा, वो वेट कर क्यों करेगा, इंतजार क्यों करेगा, तो वो डियर को पकड़ने का इंतजार, पकड़ने के लिए इंतजार करेगा वो, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वेयर डिड लेंचो लीव, लेंचो कहाँ रहता था, तो इन वैली में रहता था, तो 30 MCQs हो गया। ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको इसी तरह से बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आपसे पूछा जाएगा। ये मिडिल का ये जो पैसेज है 31 to 38 कभी कभी नहीं भी रहता है ये, बाकी अभी तक आपने जो देखा बिल्कुल सेम है। ये फिर से एक पैसेज है, ये पैसेज को आपको बढ़िया से पढ़ना है और इसका आंसर लिखना है। आप लोगों ने सही लिखा होगा क्योंकि पैसेज में इसका सारा आंसर दिया हुआ है। वाई इज़ द कैमल यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका। अच्छा, ये आप ध्यान रखेंगे कि इसमें लिखा हुआ 31 to 38 मीन्स 8 क्वेश्चन का ही 8 क्वेश्चन है, 31 to 38 है, जिसमें मात्र 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको, 2-2 नंबर का है। तो यहाँ पे कैमल के बारे में बताया गया है। चलिए आगे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नॉन फाइनाइट। तो आप सबसे पहले आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 3 देखिए, सबसे पहले आप मैच कीजिए किसको मैच कर पा रहे हैं बढ़िया से। देखिए ये स्मोकिंग जो है वो इसके साथ बहुत अच्छा मैच हो रहा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। उसके बाद क्या है, ग्लास इज ऑफ नो यूज़, ग्लास का कोई मतलब नहीं होता है। कौन ग्लास का जो टूटा हुआ था ब्रोकन यहाँ पे, तो टू फाइंड यहाँ पे हो जाएगा, टू फाइंड फैंट्स नहीं होगा, फैक्ट्स होना चाहिए, इज एन ईजी टास्क। चलिए तो इस तरह से इसको आप कर लीजिएगा और याद रखिएगा बोर्ड के एग्जाम में सेम ऐसे ही पूछेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस फ्लोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। द बॉय इज टू डल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, रिमूव टू को हटाना है, तो क्या लिखेंगे, द बॉय इज सो डल दैट ही कैनॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर से सुन लीजिए, द बॉय इज टू के जगह पे सो लगा देंगे, सो डल इस टू के जगह पे दैट, और यहाँ पे एक प्रोनाउन ही लगा देंगे कैन नॉट के साथ, तो ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है मैन इज मोर्टल चेंज इनटू नेगेटिव,
ये जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव में बदलने के लिए, तो इस सेंटेंस को आप करेंगे मैन इज नॉट इमोर्टल। मनुष्य जो है वो अमर नहीं है, वो मरणशील है, तो मैन इज नॉट इमोर्टल कर देंगे। नेक्स्ट है अ बुक वॉज बीइंग सोल्ड बाय स्टूडेंट्स। इसको एक्टिव में करना है तो स्टूडेंट्स को इधर कर दो, स्टूडेंट्स वर सेलिंग अ बुक, स्टूडेंट्स वर सेलिंग अ बुक, इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई वॉज मैटिल्डा डिसअपॉइंटेड विद हर लाइफ। मैटिल्डा जो है वो अपने लाइफ से डिसअपॉइंटेड क्यों थी? क्योंकि उसका ये मानना था कि भाई जितनी सुंदर है वो, जितनी अच्छी है, उसको उस अनुसार से उसका जीवन भी होना चाहिए, लग्जरियस लाइफ होना चाहिए, लेकिन इसलिए निराश थी क्योंकि वह एक कलर के यहाँ पैदा हुई और जब शादी भी हुआ तो भी कलर के ही यहाँ हुआ, तो वो जैसा जीवन चाहती थी वैसा जीवन उसका नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो निराश थी। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द बॉय, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। बच्चा जो है बॉल कहाँ खो गया था? तो बच्चा जो अपना बॉल है वो पानी में खो गया था। नेक्स्ट है इज अमांडा एन ऑर्फेन। क्या अमांडा ऑर्फेन है? नहीं, एकदम नहीं है वो। वाई डिड से सो, वो ऐसा क्यों बोलती है? वो ऐसा इसलिए बोलती है कि उसकी मम्मी पापा जो है, विशेष करके मम्मी, वो हमेशा उनको सुझाव देती रहती है, ऐसे करो, ऐसा नहीं करो, ऐसे करो, वैसा नहीं करो। तो अमांडा एक इमेजिनेशन करती है, तो कि इससे अच्छा होता कि मेरे पेरेंट्स ही नहीं रहते, मैं बिल्कुल फ्री जिंदगी जीती, जहां मन करता वहां जाती, जैसे मन वैसे करती। तो उसका एक बचपना है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। पेरेंट्स होते हैं तो हमें अच्छा सुझाव देते हैं, वो आगे चल करके हमें समझ में आता है। अगला है वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ये जो क्वेश्चन है 44 वाला, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल था वो डरा हुआ क्यों था? क्योंकि वो बिल्कुल पहली बार उड़ान भरने वाला था, वो जानता नहीं था कि वो उड़ भी सकता है या क्या कुछ कर सकता है, और जब वो समुद्र को देखता था तो और भय भी हो जाता था। इसलिए भयभीत हो जाता था क्योंकि उसको अपने पे विश्वास नहीं था कि वो उड़ भी सकता है, तो इसीलिए वो बहुत डरा हुआ था, वो पहली उड़ान भर नहीं पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? तो कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है जो कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। ये व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग का जो मेन क्रॉप है वो है आपका कॉफी। मेन जो है वो है कॉफी, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, मेन जो है वो कॉफी है, और ये कर्नाटक में पड़ता है। ये एक घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो को कितना पैसा मिला था भाई? 100 तो मांगा था, बट 70 पैसोज मिला था। व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स जो फ्रेज है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा अ ग्रुप ऑफ करप्ट पीपल, करप्ट लोगों का एक समूह। हु इज लेंचो, कौन है? तो यह एक हार्डवर्किंग फार्मर है जिनका घर वैली पे है, वो मेहनत करता है, उगाता है, बहुत विश्वास करता है वो भगवान पे। ये जो 6 क्वेश्चंस है, ये 6 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और इस प्रकार से आपको मेन एग्जाम में भी आएगा, ये ध्यान रखेंगे। ये जो आपको दिया गया बिल्कुल उसी तरह का सैंपल सेट टाइप से दिया हुआ है जो मेन एग्जाम में आपसे पूछेगा। 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, इसमें 4 आपको लिखना है, 5-5 नंबर का है। मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच लिखना है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, एक्सप्लेन करना है इसको। डायरी ऑफ एन यंग गर्ल की कहानी से है ये। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। स्वतंत्रता की भूख ने कैसे मंडेला के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। और देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब ध्यान ये दीजिए, 6 में से 4 तो लिखना है, लेकिन 51 और 52 में से कोई एक जरूर लिखना है। ऐसा नहीं कि 47 से 47, 8, 9, 10 4 लिखे हो गया, नहीं, इनमें से 3 लिखना है और एक ये जरूर लिखना है, कोई एक, 51 या 52। तो 50 क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पैराग्राफ लिखिए आइडियल टीचर पे या इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पे। 51 कहता है एक एप्लीकेशन लिखिए हेडमास्टर के पास, क्योंकि भाई आप गरीब बच्चा हो, आप एनुअल चार्ज नहीं दे सकते हो, उसको माफ़ करने के संबंध में। और 52 क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, छोटा भाई के पास पत्र लिखो, उनको सलाह दो कि भाई स्टडी बढ़िया से करो और बुरे दोस्तों का साथ छोड़ो और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो। तो होप, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये अच्छा लगा होगा। चूँकि मेरे पास अभी व्यवस्था ऐसा ही है, स्मार्ट बोर्ड होगा तो मैं बिल्कुल और बेहतर तरीके से
वीडियो बनाऊंगा। तो अभी जिस तरह का मेरे पास व्यवस्था था मैंने बनाया, आपको भेजा। आप ज़रूर इसको मिलाइए, देखिए आपने कितना अच्छा किया है, कहाँ पे कमी रह गई। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप घर पे जा करके ज़रूर एक बार देखें कि किस प्रकार से कैसे आपने सॉल्व किया और क्या क्या कमी रह गई। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियोस हमेशा बनाते रहता हूं। जब परीक्षा समाप्त हो जाती है उसके एक दिन बाद या फिर उसके शाम में मैं ज़रूर उसका वीडियो बना के डालता हूं। थैंक यू।